3.3 का 9th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए. इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, गिवन क्या दिया है? 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, then show that to show that 29th term is मतलब इक्वल टू is twice the 19th term. ये तुमको शो करना है. 29th term is twice of 19th term. ये तुमको फाइंड आउट करना है बच्चों. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. देखो एग्जाम में तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, कंप्लीटली फाइन बेटा, कोई इशू नहीं है. At least you can start this sum, even if it is a 4-mark question, 3-mark question. In this chapter, the beautiful part is T9, T, 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 T. तो तुम T का फॉर्मूला यूज कर देने का, चुपचाप, सोचने का नहीं ज्यादा. T डाल दो, फॉर्मूला पुट कर दो. You will at least get 1.5 2 mark. अगेन नहीं भी आए तो ये खास बात है इसकी. T9 दिया, T9 दिया, T19 सब डाल दो ना, पुट करो ना बाबा. क्या चाहता है तुम्हारा? एक बात बताओ बच्चों, चलो मैं सॉल्यूशन चालू करता हूँ. इसका प्रूफ चालू करते हैं अपन. सोल्यूशन यूजुअली हम सम्स के लिए लिखते हैं, प्रूफ मतलब कुछ प्रूफ करना है अपने को. बच्चों एक बात बताओ, T29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 19th टर्म. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ T29 माइनस ट्वाइस ऑफ 19th टर्म विल बी इक्वल टू 0? अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल दूं और इनका सब्ट्रैक्शन करके मुझे 0 दे, मतलब इसका मतलब यही होता है ना. सोचने का नहीं ज्यादा, फालतू का सोचने का ही नहीं. क्या मालूम है अपने को? Tn is a plus n minus 1 into d. T9 n के जगह 9, a plus 8d. अब T9 का वैल्यू क्या है? गिवन है 0. therefore 0 will be equal to a plus 8d. क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि इट इज गिवन दैट T9 is 0. मैंने खुद से नहीं लिया भैया, आपका दिमाग में कभी मन आ गया ऐसा नहीं, क्वेश्चन में दिया है. therefore a plus 8d क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों, होगा ना. अब मैंने क्या बोला, जो भी दिख रहा है उसको यूज करो, ज्यादा फालतू सोचने का ही नहीं. T29 दिख रहा है, T19 दिख रहा है, कर दो ना यूज. ये ऐसा कुछ कर दो ना, मार्क्स मिलेगा बाबा, टेंशन मत लो तुम लोग. T29 it's not about marks, it's about you how to understand this. T29 is equal to क्या आ जाएगा बोलो? a plus 29 minus 1 into d. Therefore T29 will be equal to a plus 28d. इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको 1 ले लेते. चलो T29 का वैल्यू कुछ दिया नहीं है बाबा इधर लोगों ने. अब क्या करेंगे? T19 will be equal to a plus 19 minus 1 into d. Therefore T19 will be equal to a plus 18d. है ना, इतना समझते हैं अपने को. अब सोचते हैं बेटा, चलो अब सोचेंगे थोड़ा. इक्वेशन नंबर 3 ले लो. अपने को ये मिल गया, अपने को ये मिल गया, अपने को ये भी पता है. तो T29 और T19 अपन ने निकाल दिया. वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग. करना कुछ नहीं है, टू शो में डाल दो. अरे वैल्यू निकालते क्यों है? कुछ चीजें प्रूव करने के लिए. तो जो वैल्यू निकाले उसको इधर पुट कर दो. अब कुछ बच्चे भाई मेरे को एक चीज समझती नहीं है, मैं बताता हूँ. मैं पेपर चेक करते क्या मालूम पड़ता है, T29 माइनस T19 बच्चे क्या करता हूँ मैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं. अरे बाबा यही तो प्रूफ करना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते. और फिर सॉल्व करते पूरा आगे. गलत बेटा, 0 मिलना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे बच्चों को, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आया. तुम पूरा नहीं लिख सकते बेटा, तुमको ये पर्टिकुलर वैल्यू लिखनी है यहाँ पर और इसको सॉल्व करना है. और ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है जनाब, ये तुमको देखना है. ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको वो देखना है. समझ रहे हो ना मैं क्या? ट्वाइस ऑफ 19 इसको पुट करते चलो. तो a प्लस 28d माइनस 2 टाइम्स a प्लस 18d, है ना, जो भी था वैल्यूज मैंने पुट कर दिया. अब क्या क्या आ जाए बेटा, सॉल्व करो इसको. देखो a प्लस 28d माइनस 2a माइनस 36d. देखो इसको साथ में लेकर आओ. a माइनस 2a प्लस 28d माइनस 36d. देखो माइनस a प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस 8d
बराबर। क्या भैया किधर पहुंचे, कुछ नहीं करो, माइनस को कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए प्लस एट डी। माइनस को कॉमन लोगे तो ए प्लस एट डी आ जाएगा ना। और ये देखो ए प्लस एट डी क्या है, डिंग 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 डिंग, निंजा तोड़ी। देखो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, ए प्लस एट डी इज जीरो, ए प्लस एट डी इज जीरो। देखो इसको मैंने पुट कर दिया। देयरफॉर तुमको क्या मिला बच्चों, क्या मिला तुमको, देयरफॉर टी 29 माइनस टू ऑफ 19 इज जीरो। ऐसे मिला, तुम स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते बेटा, तुम स्टार्टिंग से नहीं डाल सकते। ये जीरो मिला तुमको सॉल्व करने पे, कोशिश करने में, मेहनत करने पे। देयरफॉर इसको इधर पुट कर दो। देखो टी 29 इज ट्वाइस ऑफ 19। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बच्चे लोग एग्जाम में करके नहीं आते, इतना हार्ड है, हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, जो वैल्यूज उसको पुट करो बस खत्म। सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP. Sum of first n terms of an AP. This is very, very interesting. If I tell you 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7 कर दो, तुम कर सकते हो, तुमको बोलूंगा 100 तक करो, करोगे, वाई नॉट, यू विल डू इट। भैया ने बोला तो करना पड़ेगा, भैया ने बोला तो करना पड़ेगा, करोगे। But it will be very time consuming. If I tell you to find the sum, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, बाप रे जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब। करते जाओगे करते जाओगे, एक टाइम क्या बोलोगे भैया बहुत हो गया यार। तो ये सम को निकालना, ये तो ठीक है 100 तक है, कितना कितना पहुंचता है ये सम, अब कैसे करे, क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बराबर। 100 plus 99 plus 98 plus 97 plus 96 plus 95 plus 94 plus 1, बराबर। इसको क्या आ जाएगा, ये 101 आ जाएगा, 101 आएगा, इधर भी 101 आएगा, 101 आएगा, 101 101। तो सर कितनी बार आएगा 101, 100 टाइम्स आएगा, 101 ऐसे 100 टाइम्स आएगा, तो 101 इंटू 100 कर सकता हूं मैं, बराबर कि नहीं। ये एक तरीका हो गया इसको करने का। दो तरीके है, या तो गधा मजूरी करो, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15 करते जाओ, पागल हो जाओगे। या तो इसको पैसे लिख दिया, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, 1 plus 100 101, 2 plus 9 2 plus 99 101, 3 plus 98 101। ये तुमको 100 टाइम्स करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मिनट के अंदर अंदर तुमको आंसर आ जाएगा। ये तुम 10-15 मिनट तक करते जाओगे, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये था, ये किया था गॉस ने, उसकी स्कूल की टीचर ने उसको पनिशमेंट दी थी कि बाबा तू मस्ती कर रहा है या कुछ होमवर्क वगैरह कुछ तो था, तो उस कारण से उसको दिया था। तो उसने ये उसको बोला, टीचर ने पनिशमेंट है कि ये पूरा 100 ऐड करके बता मेरे को, उन्होंने ये कर दिया। और गॉस बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े, नाम पे इतने सारे पेपर्स है, इतने रिसर्च पेपर्स है, पूछो मत मैथमेटिक्स में, भगवान मानते हैं मैथमेटिक्स का उनको। तब से एसएन का बेटा कंसेप्ट खुलना शुरू हो गया। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, दिस इज नथिंग बट टी एन, दिस इज नथिंग बट टी एन। सो Sn will be equal to n into 2 into a plus tn। बच्चों a को हम और क्या लिख सकते हैं, a को हम और क्या लिख सकते हैं, what we can write a as, we can write a as the first term। so what we got are the two beautiful formulas of Sn। टैटू वैटू बना लो किधर शरीर में, काम की चीजें बेटा, 110% यूज होगा ये इस चैप्टर में। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बच्चों Sn से, सबसे फेवरेट है टीचर लोगों का। क्या बोला मैंने, Sn इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा फटाफट तुम्हारे मुंह में होना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट मेंटेन करो, उसमें होना चाहिए फॉर्मूलाज हर रोज लिखने का। Sn इज n इंटू 2 इंटू टी1 प्लस tn, ये डायरेक्ट याद आना चाहिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा भैया दो दो फॉर्मूलाज क्यों, देखो बेटा कभी कभी अपने को ना लास्ट टर्म दिया होता है, nth टर्म दिया होता है और फर्स्ट टर्म दिया होता है, तुम निकाल सकते हो Sn डायरेक्टली।
ये सब झंझट मारी करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, टू ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज, टू बेसिक फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रैकेट डालना भूलना मत, इसका सॉल्विंग पार्ट ही बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन क्या है? टर्म्स। एस एन क्या है? सम ऑफ टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। टी एन क्या है? लास्ट टर्म या nth टर्म। चलो nth टर्म लिख देते, लास्ट टर्म कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। nth टर्म, तो लास्ट टर्म 1 बोलते हैं। 3.1 का 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। नहीं नहीं, देखे रखा है, फर्स्ट टर्म देखे रखा है 6, कॉमन डिफरेंस देखे रखा है 3, S27 निकालना है। देखो भाई एक्टिविटी के फॉर्म में दिया, लेकिन मैं तो तुमको ये सजेस्ट करूंगा एक्टिविटी के बिना भी करना सीखो इसको। एस एन का फॉर्मूला लिखने का पहले, एस एन क्या होता है? n इंटू टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको लिखना सीखो पहले तो। उसके बाद S27, एस एन मतलब n की वैल्यू 27 है बेटा। तुमको a का वैल्यू देके रखा है, तुमको d का वैल्यू देके रखा है, तुमको n का वैल्यू देके रखा है। पुट करना बहुत बेटा, इधर मिस्टेक होगी ही होगी, मार्क माय वर्ड्स, इधर मिस्टेक होगी ही। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस रखो बेटा, बहुत बहुत प्रैक्टिस रखो यहाँ पर। देखो S27 क्या हो जाएगा? n क्या है? 27/2 इंटू, देखना बेटा ब्रैकेट डालो, देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, ब्रैकेट डालो 2 इंटू 6 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर और यहां पर सेम ब्रैकेट में डालना, कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। ओके, फिर n के जगह 27 आएगा, 27 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, बंद कर दिया। अब कैसे करना है इसको? S27 विल बी इक्वल टू 27/2 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 3, इस तरीके से बेटा। देखो S27 विल बी इक्वल टू 27 इंटू 2 12 प्लस 26 इंटू 2 कितना आता है? अरे बाप रे, 26 इंटू 3 कितना होता है? अरे बाबा 26 इंटू 3 कितना होता है? 1878। देखो S27 कितना होगा? 27 इंटू 2 78 प्लस 12 90, 1 जा 45 जा, इसको सॉल्व करो। S27 45 इंटू 27 35 28 31 10 8, आई थिंक 1 1, वेट कुछ गलत किया क्या? 31 20 31 0 10 9, तो 1 2 1 5, मेरे ख्याल से आंसर ये आना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या देकर रखा है? फर्स्ट 123 even natural numbers. Very interesting if you see this solution. 123 even natural number. पहले तो सीक्वेंस लिखो उसको, सोल्यूशन पार्ट। द फर्स्ट n even natural number is, इवन भी चाहिए, नेचुरल नंबर भी चाहिए। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इवन भी चाहिए, तो क्या क्या आ जाएगा? 2 4 6 8, बराबर के नहीं? 2 4 6 8 ये एंड सो ऑन। अब दे फॉर्म एन एपी, यू कैन डायरेक्टली राइट दे फॉर्म एन एपी with a equal to 2 and d equal to 2. ओके, अब d कैसे मिला भैया आपको? कुछ नहीं, t2 माइनस t1 करके। नाउ Sn इज व्हाट? फाइंड इज सम, सम बोला है, कोई टर्म ढूंढने नहीं बोला है। सम मतलब प्लस, उसके लिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, कंफ्यूज मत होना। tn का यूज करना है, Sn का यूज करना है। तो Sn इज n इंटू 2 2a n माइनस 1 इंटू d। ओके, इन्होंने क्या बोल के रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123, फर्स्ट 123 मतलब S123। तो for S123 will be equal to 123/2, 2 a कितना है? 2 है, प्लस n कितना है? 123 माइनस 1 इंटू 2, इस तरह से करना है। 123/2 4 प्लस 122 इंटू 2,
123/2 इज इक्वल टू 4 प्लस सिस्टमेटिक तरीके से 122 इंटू 244, therefore 123/2 is equal to 248. 1 जा 124 जा, देखो 123 इंटू 124, देखो क्या आंसर आता है इसका।